मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया और कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है। हम आपके बयान से सहमत नहीं हैं। मौलाना अरशद मदनी बोले, ओम और अल्लाह एक ही है। तो भड़के लोकेश मुनि ने फालतू की बात कह छोड़ दिया मंच। लोकेश मुनि, जमीयत उलेमा-ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मनु थे, जिसका मतलब आदम होता है। मदनी के इस बयान का आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध किया और अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों खड़ा हुआ विवाद? अरशद मदनी आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा कि हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये है कि जब न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे और न शिव थे, जब कोई नहीं था तो मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था, वो ओम को पूजते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो हवा है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। मतलब मनु मतलब आदमी, एक ओम मतलब अल्लाह को पूजते थे। अरशद मदनी के इस बयान पर आचार्य लोकेश मुनि ने मंच से कहा कि मदनी साहब के बयान से हम सहमत नहीं हैं, हमसे केवल जोड़ने की बात कीजिए, प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। ये जो कहानी अल्लाह और आदम की सुनाई है, ऐसी कई कहानियां सुना सकता हूँ। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप हमारी बातों को ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है उससे सहमत नहीं है। यहाँ मौजूद हमारे संत इससे सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि मिलकर रहें, लेकिन इस बातों से हम सहमत नहीं हैं। मंच छोड़कर गए संत। इसके बाद लोकेश मुनि के साथ वहां मौजूद तमाम साधु संत मंच छोड़कर चल जाते हैं। मंच से लोगों के बैठने की अपील होती रही, लेकिन वहां मौजूद तमाम लोग चले गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्मगुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता। वो अगर दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी ये अव्वल ज़मान को, हजरत आदम को, जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर यहाँ एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं।
फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है। लोग जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे।